बताओ इसमें 35 नंबर ना। अच्छा, सवाल बहुत प्रॉब्लम है ना। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ डेथ अकर्स ड्यू टू हार्ट फेलियर इज 45%। द प्रोबेबिलिटी दैट अ डेथ अकर्स ड्यू टू कैंसर इज 22%। अब पहला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट डेथ इज आइदर ड्यू टू हार्ट फेलियर और ड्यू टू कैंसर। क्या समझ नहीं आ रहा, जैसे मान लो ए इवेंट है डेथ ड्यू टू, दो ऑप्शन था ना तुम्हारे पास, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। बी है डेथ ड्यू टू कैंसर। अब क्या समझ नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन पढ़ो उसको इम्प्लीमेंट करो। पहला क्या बोला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डेथ इज आइदर ड्यू टू हार्ट अटैक और ड्यू टू फेलियर। तो बताओ इसको तुम ए बी के टर्म में क्या लिख सकते हो। हम्म। हाँ, तो कहाँ समझ नहीं आ रहा, और है ना, तो और का मतलब आपको पता है यूनियन है, और यूनियन है, एंड इंटरसेक्शन है ना। तो और इज यूनियन, एंड इज इंटरसेक्शन, यही है। तो किसमें, नहीं नहीं, पहला ठीक है, पहला निकाल पाओगे, निकालना आता है। हाँ, लेकिन यहाँ बोथ का दिया नहीं, इंटरसेक्शन दिया नहीं, ये कहना चाह रहे हो तुम। तो प्रोबेबिलिटी दैट हार्ट अटैक, तो अगर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बोला है कहीं पे, इसको इंडिपेंडेंट देना चाहिए। इंडिपेंडेंट अगर है तो प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे अगर इंडिपेंडेंट है दोनों, मान लो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और मान लो डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक, डेथ ड्यू टू कैंसर, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो उस केस में पी ए इंटू पी बी कर देंगे। अब पी ए पी बी तो पता ही है मुझे, वो करके देखो आता है कि नहीं आता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट कंसिडर करके सॉल्व किया हमने। दूसरा क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट द डेथ इज ड्यू टू सम अदर कॉज बट नॉट दिस टू सम अदर कॉज। अदर कॉज का क्या मतलब हो गया अब, मतलब यहां समझो अब क्या कहना चाह रहा है, नाइदर डेथ, नाइदर हार्ट अटैक नॉर कैंसर, ये पूछना चाह रहा है, डेथ ड्यू टू नाइदर हार्ट अटैक नॉर कैंसर, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। हाँ, अब निकाल लोगे ये, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, ये डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे तो हो जाएगा। नहीं, कोशिश करो समझना, इंटरप्रेट करना है कि मैं एक इवेंट मान लेता हूँ उसको, फिर उस इवेंट को हम देखते हैं क्या हो सकता है, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये देखना है आपको। तो ठीक है ना, ये आप आगे सॉल्व कर लोगे, करो सॉल्व, ये पहले निकाल लो, देखो उससे पता चल जाएगा ट्रू फॉल्स। आपका क्या है, तो इसका और भी क्वेश्चन है इसके, हालांकि चलो अभी एक मिनट। अच्छा, जो सेकंड आपने पूछा है नवल ना, ये अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड है। कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ बनल ट्रायल, ज्योमेट्रिक पी है, ये जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली नहीं, दूसरा थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है। तो ये आपको इंटरप्रिटेशन जानना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन नहीं पता है। ये होता है नंबर ऑफ ट्रेल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। नंबर ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट 50 ट्रायल्स, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, बाइनोमियल फॉलो करता है। तो पहला ऑप्शन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, दूसरा ऑप्शन इनको बता नवल को, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। नंबर ऑफ फेलियर प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस, ये भी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकेंड सक्सेस, तो सेकेंड सक्सेस हो गया, ये नेगेटिव बाइनोमियल है, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कौन से लैंग्वेज का मीनिंग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये रैंडम वेरिएबल का था, पिछला क्वेश्चन इवेंट वाला था, ये क्वेश्चन जो दूसरा आपका है 40 नंबर, ये रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो आपको जैसे मैंने कहा, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, ये बाइनोमियल होता है। नंबर ऑफ सक्सेस या नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस ज्योमेट्रिक होता है। नंबर ऑफ ट्रायल टिल फर्स्ट गेट, टिल है ना, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, ये आपका ज्योमेट्रिक होता है। फिर नंबर ऑफ ट्रायल
बिफोर क्या बोला है, नंबर ऑफ रिगार्ड टू गेट द सेकंड सक्सेस, तो 1 से ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव बाइनोमियल होगा। जैसे बर्नौली स्पेशल केस है बाइनोमियल का, वैसे ही ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का, तो वैसा होगा। ठीक है, तो सेकंड अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं, अमन से हेल्प ले सकते हो, वो समझा देगा आपको ये क्वेश्चन, उसने अभी किया था गेट बैच में, तो उसको आप बोलिए अमन आपको ये समझा देगा, तो उससे थोड़ा हेल्प लेंगे ना, दूसरों से पूछने में कोई शर्म नहीं, आप दूसरों से मदद मांगिए, हेल्प लीजिए, सीखिए, इंपॉर्टेंट है सीखना, जितना सीखेंगे एग्जाम में उतने अच्छा नंबर आएगा, तो हमें सीखना है, तो किसी से पूछ के, मुझसे, किसी से, है ना, आप सीखने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपके बैच में, ये फिर भी अगर आप सीखना चाहते हो, अमन हो सकता है आपको समझा दे, तो उससे पूछिए, उस बता देगा ये। चलो हाँ, अभी अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं इसका बता देता हूँ। हाँ जी, तो